अशोकनगर से बड़ी खबर है, जहां पे युवती को अगवा करने की कोशिश की गई है। जबरन बाइक पर ले जाने की कोशिश की गई है। लड़की ने मचाया शोर, युवक को पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने मनचले की जमकर पिटाई की है। लोगों ने युवक को खंबे से बांधा है और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। युवती को अगवा करने की कोशिश एक युवक पर भारी पड़ गई है। युवती को बाइक पर जबरन ले जाने की कोशिश करने वाले युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की है। दोनों लोग एक दूसरे के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। स्वदेश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। स्वदेश, क्या जानकारी इस मामले में? जी, यदि इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक बीए प्रथम वर्ष की छात्रा अपने कॉलेज के लिए घर से पैदल निकली थी और कॉलेज 2 बजे से पेपर था, तो पेपर देने के लिए जा रही थी। तभी उसी के पड़ोस में रहने वाला ये मनोज कोरी नाम का एक लड़का है। ये भी बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है, लेकिन ये छात्रा पैदल जा रही थी तो ये मोटरसाइकिल लेके पहुंचता, उसको जबरन मोटरसाइकिल पे बैठाने की कोशिश करता, जिसके बाद छात्रा ने शोर मचाया। उसके बाद लोगों ने पहुंच के इस छात्रा को बचाया, जिसके बाद इस युवक की न केवल पिटाई की है बल्कि खम्भे से बांध दी। और जब पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस ने इस युवक के पास पहुंच के इसको खम्भे से छुड़ा के थाने ले गए। फिलहाल जो पीड़ित छात्रा थी वो 2 बजे से उसका पेपर था, 5 बजे खत्म हुआ होगा। उसके बाद ये पुलिस थाने पहुंचेगी और उसके बाद जैसे भी जो शिकायत इस छात्रा की ओर से की जाएगी उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। फिलहाल इस आरोपी युवक को थाने में बंद करके पुलिस ने रखा और छात्रा का जो पेपर खत्म होगा उस पेपर खत्म होने का इंतजार पुलिस फिलहाल करती नजर आ रही है। उसी के बाद जांच में जो स्पष्ट होगा उसके मुताबिक इस युवक पर, जो आरोपी युवक है, उस पर कार्रवाई करने के बाद पुलिस अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश जानकारी देने के लिए। शिलांग में सोनम रघुवंशी की तलाश जारी है। सोनम के भाई ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और पत्र में लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। कमिश्नर दीपक सिंह को सौंपा है ज्ञापन। सोनम की तलाश के लिए मांगी है अतिरिक्त मदद। पत्र में मानव तस्करी की भी आशंका जताई है। सोनम के बांग्लादेश में होने की भी आशंका जताई है। तो यहाँ पर देखिए, हर संभव कोशिश एक भाई अपनी बहन की तलाश के लिए कर रहा है और यहाँ पे अब देखिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तनुश्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। तनु, पूरी कोशिश एक भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए कर रहा है और अब देखिए पीएम को पत्र लिखा है, सीबीआई जांच की मांग की है। और क्या क्या लिखा है इस पत्र में? जी देखिए, राजा का शव बरामद हुआ, हालांकि अभी तक सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद जो है आज पीएम के नाम एक पत्र लिखा गया है। ये पत्र जो है इंदौर में आयुक्त कार्यालय पर जमा किया गया। वही इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि सोनम को जल्दी ढूंढा जाए, क्योंकि ये सीमा जो है बांग्लादेश से लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मानव तस्करी की भी आशंका इनके द्वारा जताई जा रही है। वही पत्र में ये भी लिखा है कि शिलांग में जो उनके सोनम के भाई मौजूद है, वो और उनके जो अन्य साथी है जो वहाँ पे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही है। इस वजह से उन्होंने खुद के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। आपको बता दें कि सोनम का भाई फिलहाल शिलांग में ही है और लगातार सोनम को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार होटल से बाहर निकलते हुए एक सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देखा था और एक एक्टिवा भी उन्होंने जो रेंट पे ली थी उसकी आखिरी लोकेशन भी ट्रेस की गई है, जिसके बाद कई अहम सबूत जो है सोनम को ढूंढने के लिए मिल रहे हैं। तनु, सोनम का एक भाई इंदौर में जिन्होंने पत्र लिखा है, एक भाई शिलांग में है। धमकी किसे मिल रही है? जी देखिए, शिलांग में जो उनका भाई मौजूद है, उनका भाई और जो वहाँ पे खोज कर रहे हैं सोनम की, उन सभी को धमकी मिल रही है फिलहाल, जिसमें सब बोला जा रहा है कि आप ढूंढना बंद कर दीजिए। ये ऐसे कई तमाम धमकियां जो है उनको मिल रही है। ये धमकी कौन दे रहा है तनु? देखिए, अभी तक उन्होंने साफ तौर पे बोला नहीं है कि धमकी कौन दे रहा है, पर सोनम के भाई जो यहाँ पे इंदौर में है, उन्होंने भी ये बताया है कि वहाँ पर एक गैंग सक्रिय है जो लगातार ऐसे जो दंपति वहाँ पहुंचते हैं शिलांग में घूमने के लिए, उसमें पुरुषों की हत्या कर देते हैं और महिलाओं को अपहरण किया जाता है। जी ठीक है तनु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।